नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक शानदार जो क्लास लेकर आया हूं हमारे सिलेक्शन बेस एक्सपीरियंस जो बैच होने वाली है उसके अंडर में। ठीक है, मैं मैथ्स की क्लासेस लेता हूं और स्टैटिक जीके की। तो मैथ्स की क्लास में हम पहले 8 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी 9वीं क्लास होने वाली। अगर वे क्लासेस आपने नहीं देखी तो वे ज़रूर जाकर देखिए। और हमारी स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, और ये वाली क्लास कब होती है हमारी सुबह 10 बजे। तो ये दोनों क्लासेस देखना आपको अनिवार्य है। ठीक है, तो ये क्लास हो जाएगी आपकी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, और हर क्वेश्चन आपका जो है एकदम शानदार होने वाला है और आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पाइप है। क्या है? दो पाइप है, एक टंकी को क्रमश कितने 35 मिनट में, कितने मिनट में भर रहा है? 35 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 35 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है। कितना? एक पाइप लगा हुआ है टंकी को खाली करने के लिए। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती। कितने मिनट में? 6 मिनट में आपकी भर जाती। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा? अब अपन मान लेते हैं भाई एक ए पाइप है जो 35 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में? 35 मिनट में। एक बी पाइप है वो 15 मिनट में। अगर अपन तीनों पाइप खोल लेते हैं, तीनों पाइप खोल देते हैं तो आपका क्या है? 6 मिनट में टंकी भर जाती है। कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो इनका अगर एलसीएम निकालते हैं अपन, इनका क्या, अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 35। इसका एलसीएम क्या आने वाला? 35। इसका अगर एलसीएम देखिए तो क्या आ सकता है? तो 35 के मैं टुकड़े कर दूँ, तीनों सतों। ठीक है, तीनों सतों 35। अगर 5 के देखिए, 5 में आपका 3 तो है, 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 में आपका 3 तो है, 5 3 15। अब 6 में देखिए, 6 में आपका 3 तो है, 2 आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो ये आपका क्या एलसीएम आ जाएगा। अगर इनकी इफिशियंसी अपन देखते हैं, इफिशियंसी मतलब 35 अगर देखते हैं तो 5 दूना 3 7 5 35। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा, ये क्या आने वाला भाई साहब? तो इसको क्या आने वाला? अपन ने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं की। अपन ने 35 लिया तो 35 के अपन ने टुकड़े 7 5 किए, 15 के टुकड़े अपने 3 5 किए, और 6 के टुकड़े 3 2 किए। बिल्कुल करेक्ट है। अगर 35 देखिए तो 7 5 35 मतलब 3 2 6। क्या आने वाला आपका? 6 आने वाला है। और 15 देखिए, 15 काट दे तो 3 और 5 अगर हट जाएगा तो 7 दूना 14। बी की इफिशियंसी अगर 6 हटाते तो 7 5 35। क्या आने वाला आपका? 7 5 35। तो तीनों की इफिशियंसी आपकी ये आने वाली। अगर दोनों जोड़े 20, ए और बी की इफिशियंसी आपकी 20 होने वाली। इन दोनों की इफिशियंसी अगर देखें तो 20 होने वाली। अगर सी भी मिल गया इनके साथ, अगर सी वाला भी मिल गया, कितने? सी वाला मिल गया, अगर 20 इसमें से घटा देते तो आपकी सी क्या आ जाएगी? सी 35 15, मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है? सी की इफिशियंसी आपकी 15 है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो रहा है। इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि जब चालू हुए तब सी वाला भी नल भर रहा है। यहाँ अगर चालू है उस टाइम कौन सा? सी वाला भी नल भर रहा है। ठीक है, तो अपना खाली करना है किस एफिशिएंसी से? 15 से। 15 से अगर खाली करना है आपको तो इसमें 15 का भाग दे देंगे। किसका? 15 का अपन भाग दे देंगे। ठीक है, तो 15 का भाग दे देंगे। 15 अपन 15 काटेंगे, 5 3 15 15, 7 दूना 14। कितने मिनट में भर जाएगा? 14 मिनट में वो भरी टंकी को खाली कर देगा। 14 मिनट में भरी टंकी को खाली कर देगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन पॉइंट यही है कि यहाँ प्लस की वैल्यू आ रही है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होने वाला है। ठीक है, इनको घटाने के बाद इन दोनों की वैल्यू इससे ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा आ रही है। मतलब पहले वाला भर रहा, वो जो खाली कर रहा था वो भी उस टाइम भर रहा है। इसका विशेष ध्यान देना क्वेश्चन में। बाकी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ग्रेजुएट लेवल में के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई सिंप्लीफिकेशन का आसान क्वेश्चन है। तो इसको तो आप ऐसे उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे भाई साहब? इसको जो उड़ाओगे आप क्वेश्चन को 7 से काटेंगे। इसको किससे? 7 से अगर काटा इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, तो 49 प्लस 7 ये आ जाएगा, प्लस 62 माइनस 27। माइनस क्या 27? ये आपकी कंडीशन बन गई। अगर 7 देखिए, 7 यहाँ से उड़ा दूंगा मैं, 7 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 20। 20 अगर इसमें से घटा दूँ 45, तो 45 अपन यहाँ
क्या आएगा 45 आपका यहाँ आने वाला। 9 5 क्या आ जाएगा भाई, 9 अगर 5 देखें तो 9 5 आपका 14, 4 4 8 और एक 9, 94 आने वाला है क्या? 94 नहीं आया। क्या आया? 94 आपका नहीं आया। एक बार और इसको देख लेते हैं, कुछ गड़बड़, ऐसे गड़बड़ तो नहीं दिख रही मेरे को, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसे गड़बड़ तो मेरे को नहीं दिख रही है, फिर भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं, या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ। यहाँ 7 से 7 काटा भाई, ये तो 7 आने वाला, यहाँ तो 7 आने वाला, 49 और 7 आपका 56, यहाँ क्या आने वाला 56 आने वाला। 56 और 65 को अगर जोड़ देते अपन, 56 और 65 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 11 की एक, अपना 11 की एक हासिल का अपना एक बचेगा, तो ये 6 6 दूनी 12, 121 ही आ जाएगा। 121 में से अपने को 27 घटाने, कितने 27, 11 में 7 घटेगा 4, 11 में से 2 घटेगा 9, 94 ही आने वाला भाई साहब। क्या आने वाला? 94 ही आने वाला, मतलब यहाँ 92 नहीं 94 होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में 94 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ या तो क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी होगी, या हमारे ऑप्शन में, ठीक है। तो 94 इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 94 आपका आ रहा है। क्या बन रहा है आंसर? 94 आपका बन रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई, द्विघात के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 इजिकल टू 2x² और 4x² माइनस k प्लस 1x प्लस 6 बराबर 0 दोनों मूल सार में, दोनों मूल क्या सार मतलब कॉमन है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा हुआ है, अगर सारू मूल रहते हैं तो क्या रहता है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट रहते हैं सभी, मतलब ये दो, ये सभी क्या आपके बराबर होते हैं। मतलब 2 बटे आपका क्या आ जाएगा, पहले वाले का अपन पहले वाला, फिर बराबर माइनस का 5, फिर क्या आने वाला माइनस का k प्लस 1, ठीक है। माइनस का क्या आने वाला k प्लस 1 बराबर इधर क्या आ जाएगा 3 और उधर आने वाला आपका 6, उधर क्या आने वाला 6 आने वाला। तो माइनस से माइनस तो आपको कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2, 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। या तो आपको k की वैल्यू निकालनी, या तो इसके साथ ले लो या उसके साथ, दोनों 1/2 ही। तो अपन अगर इसके साथ लेते 1/2 बराबर 1 बराबर 5/k प्लस 1, क्या आ जाएगा 5/k प्लस 1 आ जाएगा। इधर पहुंचाएंगे तो k प्लस 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 में से अगर 1 गया तो 9, k की वैल्यू आपकी क्या आने वाली 9 आने वाली। k की वैल्यू आपकी क्या आने वाले भाई साहब, k की वैल्यू आपकी 9 आने वाली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 9, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, 9 आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सम षटभुज है, क्या है, एक सम षटभुज है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 16√2 है, ठीक है। सम षटभुज जिसकी सभी भुजाएं समान, एक षटभुज, एक क्या है भाई साहब, एक षटभुज है, षटभुज है आपका, क्या है षटभुज है, ठीक है। षटभुज नहीं आ रहा इसमें, हाँ षटभुज, एक क्या है भाई साहब, एक आपका षटभुज है, एक क्या है, कहाँ गया, षटभुज नहीं बना, चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसको एक षटभुज बना देते हैं। एक क्या है षटभुज, एक क्या है आपका षटभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, कितनी भुजा हो गई 1 2 3, ये आपकी 6 भुजा, 6 भुजा वाले से एक षटभुज है। अगर 6 भुजा वाले षटभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या बराबर, √2 16√2, ये भी आपकी 16√2, ये भी आपकी 16√2, मतलब सभी आपकी 16√2 होने वाली, ये भी सभी आपकी 16√2। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो सभी एंगल होते हैं, 6 जो एंगल 6 आपके ट्राइंगल बनते हैं, वो कौन से समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब इसके 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और 6 समबाहु त्रिभुज का जो योगफल होता है, एरिया का योगफल, वही इसका सम षटभुज के क्षेत्रफल का योगफल के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर करना अपने को, क्या 16√2
गुणित 16 रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर करते अपन 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 गुणित 16 गुणित आपका रूट 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट 3। ये क्या रूट 3 होना, 16 आप क्या क्या आ जाएगा? एक 4 भी आपका क्या है? 4 भी है। ठीक है, एक 4 भी आपका। अब तो ये 16 दूना 32, 16 दूना क्या 32, 32 चौक 32 चौक क्या आ जाएगा भाई? 32 चौक 120, 128। 32 चौक क्या आ जाएगा आपका? 128, 128 रूट 3 होने वाला आपका क्या? एक सिंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल, एक सिंगल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपका ये होने वाला है, सिंगल समबाहु त्रिभुज का। तो अपने को 6 का निकालना, तो इसमें आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा। एक 6 का अगर गुणा करते इसमें का इसका 6 का अगर गुणा करते कितने सड बन रहे भाई साहब? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 का आपका गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 6 का अगर गुणा करा, जीरो कहाँ से हो रहा है? यहाँ 128 है ना, 128। तो 128 में आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा। 128 में रूट 3 में आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करें आप, अगर यूनिट डिजिट देखो तो 6 का गुणा 6 8 48, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। बाकी गुणा करके अपन देख ले तो रूट 3 तो आएगा ऐसे ही। 6 8 48 के 8 अपना 4, 6 दूनी 12 और 4 16 6 अपना 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 768 रूट 3 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कैसे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर बताना चाहो तो क्या, 6 गुना रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, गुणित भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या स्क्वायर होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखे तो अगर इसको और काट दे तो 3 से काट दे भाई, तो 2 से काटे हैं इसको, अगर 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा रूट में 3, रूट 3/2 गुणित भुजा का स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन याद रख सकते हो। बाकी क्या होता है? बाकी 6 गुना आपका किसका होता है? समबाहु जो त्रिभुज है उसका 6 गुना ये वाला होता है, सम षटभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ठीक है, ए जो है उतने समय में करता है जितने बी और सी मिलकर करते हैं। कितने? जितने बी और सी मिलकर करते हैं। मान लीजिए ये एक एक इफिशियंसी भाई, एक एक इफिशियंसी अपने हिसाब से भाई दोनों समान कर रहे हैं, एक एक मान लेते हैं, उसमें कोई मानने वाली दिक्कत नहीं। यदि ए, अब यहाँ यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर कितने 7 दिन में, तथा सी अकेले 9 दिन में, तथा सी अकेले कितने 9 दिन में, इन दोनों का 63, 9 और 9 सती 63, दोनों का अगर इफिशियंसी देखिए 9 और 7 16, 16 जो आने वाली, इन तीनों की इफिशियंसी क्या आने वाली 16, यहाँ 16 और यहाँ इफिशियंसी आपकी 2 है, मतलब 2 का भाग देंगे तो 8, 8 मतलब यहाँ आने वाली आपकी 8 ए की, और बी और सी की भी आपकी क्या आने वाली? बी और सी की भी आपकी 8 आने वाले। ठीक है, ए की भी 8 आने वाले और बी और सी की भी। अगर एक की अगर 8 यहाँ रख दें तो 8, अगर 9 में से अगर 8 घटा देंगे तो बी की इफिशियंसी आपकी 1 आएगी। क्या आने वाली? बी की इफिशियंसी आपकी सिर्फ 1 आने वाली। क्या आने वाली? 1 आने वाली है। तो यहाँ बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता है? बी का काम पूछा गया, बी कितने दिन में, तो 63 काम 1 से करेगा। 63 काम अगर 1 से करता है, 1 की इफिशियंसी से, तो 63 काम ही करेगा। कितने? 63 दिनों में काम करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 दिन, 63 जो कार्य है अगर 1 की इफिशियंसी से करता है तो 63 दिनों में वो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 57 और बी का तृतीय अनुपात सी है। 57 और बी का क्या तृतीय अनुपात आपका सी है। यदि बी पहली 3 सम प्राकृत संख्या का योगफल है। बी क्या है? पहली 3 प्राकृत सम संख्या। पहली 3 प्राकृत संख्या क्या होती? 2 4 और 6। ठीक है, ये 3 प्राकृत संख्या योग, मतलब आपका 10 और 2 12, 12 आपका क्या होने वाला? बी की वैल्यू आपकी 12 होने वाली। बी की वैल्यू आपकी 12 निकल गई तो आपका सी तृतीयानुपात निकाल। तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर अपन ए क्या होने वाला? 57। ये क्या होने वाला आपका? 57। इसको अगर काटता हूँ किससे? 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 3 नमक 27। ठीक है,
तो 12×4 = 48, 48 आपका 19 आ जाएगा। 48 बटे क्या आने वाला, 19 आने वाला। अगर 19 से काटता हूँ, 19 दूना 38, 19 दूना क्या 38, फिर आपका क्या बचेगा 10, 10 आपका जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 19, क्या 19 आ जाएगा है ना। फिर यह आ जाएगा 10, फिर एक जीरो, 19 में 95, फिर 5 बचेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2.22 इधर जाते ही आएगा, मतलब 2.52 वाला आने वाला, 2.52, तो आपका 2.53 होने वाला, क्या 2.53, क्योंकि आगे भी जा रही है संख्या, उस हिसाब से आपका ये होने वाला, और 2.53 आपका एक ही होने वाला। ठीक है, एक ही ऑप्शन है। बाकी अगर समथिंग समथिंग पूछता है वो ज़्यादा वाला, तो अपन पूरा सोल्व कर लेते जहाँ तक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई, जियोमेट्री। जियोमेट्री मैंने आपसे कहा था कि जियोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने ही देखने हैं और अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन समझो, एक केंद्र ओ, केंद्र कौन सा ओ वाला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, केंद्र ओ वाला है, एक सर्कल है, एक क्या है ये सर्कल है, केंद्र इसका ओ है। ठीक है, केंद्र ओ है भाई, उस पर एक जीवा खींची गई है। जीवा क्या आपकी ए भी खींची गई, जीवा आपकी ए और बी आपकी जीवा खींची गई। ठीक है, ये क्लियर 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला है। जिस यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होने वाली, न्यूनतम दूरी से मतलब होता है कि इस पर एक लंब है, लंब कितना 4.5 का है। ठीक है, लंब मतलब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यहाँ आपको दिख नहीं रही लेकिन दो बराबर भागों में ये बांटता है। ठीक है, केंद्र से अगर जीवा पर अगर एक अपन लाइन खींचते हैं तो दो बराबर भागों में वो बांटता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी अपन क्या, और इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी रेडियस, रेडियस आपकी 6 दी हुई है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अपने को ये दूरी निकालनी है, ये पूरी दूरी निकालनी, क्या निकालनी है अपने को, ए बी निकालनी थी। पहले ये लिख लेगी आपकी, पहले ये लिख लेगी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये ओ है आपका, तो ये डी है, तो पहले ये लिख लेगी और इसका अपन डबल कर देंगे। तो इसका सोल्व करते हैं, पहले कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद होगी, क्या है लिखा देता हूँ। कर्ण का आपका स्क्वायर, कर्ण का क्या स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस पर बोला था आधार का स्क्वायर। ठीक है, बेस लिख देता हूँ, आधार लिख देता हूँ, बेस लिखा गया बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये आपका करेक्ट होने वाला है, ये फॉर्मूला होने वाला, ये लगाएंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लंब 4.5, 4.5 का स्क्वायर क्या होता है, 4.5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4.5, इसको मैं 9/2 लिख ले, 4.5 को क्या 9/2 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस बोले तो इसको ए मान लेता हूँ, कुछ भी मान ले, इसको मान लीजिए एक्स माना, ये वाली दूरी को एक्स, तो यहाँ आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इधर पहुँचाता हूँ 36, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81, 9 का स्क्वायर क्या होने वाला है 81, 9 का स्क्वायर 81/4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 36, 36 अगर करते हैं 4, 36 का अगर गुणा करते हैं 4 छंकी 24 की 4 अपना 2, 4 तो 12 और 2 14, 144 में से अगर 81 अपन घटाते हैं 100, तो 81 तो आपका क्या आ जाएगा 6, इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 में से अगर 1 गया तो 3, और 14 में से अगर 8 गया तो आपका 6, 63/4, 63/4 ये आ जाएगा, 53/4 बराबर 1 से स्क्वायर। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, इसको क्या उठा के अपन इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको उठा के अगर इसको, ठीक है ये अपना सोल्व हो गया, इसको अपन छोटा कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं छोटा अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको क्या हो गया भाई साहब। ठीक है, इसको ऐसे ही कर दे, इसको ऐसे अपन सोल्व कर लेते हैं। अपन क्या, इसका वैल्यू ये आ गई, अगर इसकी अपन देखते हैं, अगर इसकी अपन कंडीशन देखते हैं तो ये तो 4, ये नीचे 4 है ना, क्या कर रहे हो भाई साहब, आज तो बोर्ड भी धोखा दे दिया अपने साथ। ठीक है, तो ये अपने 4 कर दिया, तो 63, तो 63 के अगर टुकड़े करता हूँ तो 63 के टुकड़े 9, 9/4 और अपना 7 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, इसको अपन मिटा देता, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, इसको अगर मिटा देते हैं तो इसको बाद में बना लो, हमें इसको मिटा दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अगर इसको करते हैं, इसको स्क्वायर को उधर पटकते हैं तो ये अपना क्या आ जाएगा, स्क्वायर को अगर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपकी 9, 9 का आपका 3, 3/2 और √7, ठीक है। 3/2 √7 कैसे आएगा, 3 9 आपका 3 का स्क्वायर, 3 अपना बाहर आ जाएगा, 4 किसका, 2 का, अपन रूट में 7, 7 तो यहाँ आने वाला है। अपन एक्स वो वाली कंडीशन अपन ने देखी थी, आपको पता हो तो ये एक्स निकाला, तो अपने को क्या ये वाली निकालनी, एक्स और जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपका 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का गुणा करें, 2 से 2 कट जाएगा, 3√7, 3√7 आपका करेक्ट होने वाला, तो ऑप्शन ए 3√7 आपका, ठीक है, करेक्ट होने वाला है। ऐसे तो थोड़ी सी कंडीशन थी, लेकिन आज इस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन से ज़्यादा बोर्ड ने परेशान कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो अपन रोज ही कर रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन तो, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, जमीन पर एक बिंदु, ठीक है, जमीन पर एक बिंदु है भाई साहब, क्या है, जमीन पर एक बिंदु है जिस पर पहाड़ी की चोटी ये का उन्नयन कोण कितना, यहाँ एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, कितना एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यदि पहाड़ी कितनी 171 मीटर, पहाड़ी की हाइट कितनी है 171 मीटर आपकी पहाड़ी की हाइट होने वाली, ठीक है। तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी, तो ये आपको कर्ण निकालना, क्या निकालना, आपको कर्ण निकालना, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये अगर आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपकी 90 हो जाएगी, और ये क्या होने वाले आपकी, ये आपकी 30 डिग्री होने वाली। तो यहाँ आपने देखा होगा कि अगर 30 डिग्री क्या, अगर 60 डिग्री के सामने आपका क्या, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, और 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है आपका 2a होता है, क्या होता है 2a, तो a√3। तो यहाँ आपका a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 171/√3 क्या होने वाला है, 171/√3, √3 का अपन परिमेयकरण करेंगे, √3/√3, ठीक है, √3/√3, 3 आपका क्लियर हो जाएगा। तो 171 √3/3, 3 से अगर काटते 3×5 15, 3×5 15 फिर 2, 300 तो 21, तो मतलब 57√3, यहाँ क्या आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू, आपकी क्या आने वाली 57√3 आपकी ए की वैल्यू आने वाली। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें 2a निकालना, मतलब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा इस साइड भी तो 2 का गुणा इस साइड भी, तो √3 तो आने ही वाला आपका, ठीक है, 50 100 तो हो जाएगा 114 आपकी वैल्यू क्या आने वाली, 114√3 आने वाली, क्या आने वाली 114√3, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पूरा जो अपन ने कहाँ से लिया है, ये इसकी वीडियो अपनी पड़ी हुई है चैनल पर, वो जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप मिल जाएगी आपको आसानी से, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिए तो आपको कर पाएंगे। बाकी क्या है, इसको बेसिक से भी आप कर सकते हो। बेसिक से कैसे, वो टेबल याद होनी चाहिए आपको, कौन सा एंगल साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो सभी आपको याद करना पड़ेगा, फिर भी आपको ये निकालनी तो पड़ेगी सभी वैल्यू। इसलिए आपको क्या, अगर वो 2-3 आपने याद कर लिया अगर इसके डायग्राम वाले, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि 12 की घात ये बराबर x, 12 की घात 0.36 बराबर x है, 12.64 बराबर y है, तो ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का क्या स्क्वायर होने वाला है। तो अगर x की जगह मैं रखता हूँ 12 की घात 0.36 और घात 2, क्या आने वाला, घात 2 बराबर 12 की घात 0.64 की घात आपकी क्या आने वाली, घात आपकी 2 आने वाली, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन रख दी। अगर ये वाली होती है तो घात में आपका गुणा हो जाता है, घात में आपका क्या हो जाता है, गुणा, मतलब 12 की घात 0.36 गुणित 2, ठीक है, बराबर 12 की घात 0.64 गुणित 2। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, तो जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, जेड की क्या निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, इसमें जेड यहाँ दिख ही नहीं रहा भाई साहब, तो जेड का क्या करें, जेड का अपन क्या करें, यहाँ हो सकता है एक, किसी में भी हो सकता,
तो अपन x की घात z मान लेते हैं, यहाँ x की घात क्या z मान लेते हैं, x की घात क्या z होने वाला, यहाँ z होने वाला, तो यहाँ z हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो घातें आपकी बराबर हो जाती, तो 0.36 z बराबर 0.64 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो 36 को उधर पहुंचा दूंगा, 36 को क्या कर दूंगा मैं, 36 को नीचे पहुंचा दूंगा। ठीक है, 0.36 को इधर, 0.36 को इधर, तो ये आगे आगे वाला काट देंगे, आगे आगे वाला काट दें। अगर इसको काटते हैं, इसको अगर काटता हूँ 2 से, तो 2 से 18 बार कट जाएगा, 2 से किसका 18 बार कट जाएगा। अगर इसको 18 से काटते 64/18, 64/18, 18 से काटते हैं एक बार और 2 से काट सकते हैं 9, 2 से काटा आपने 32 बार, 32 बार 9 त्या 27, 9 त्या क्या आने वाला आपका 9 त्या 27, क्या आने वाला 9 त्या 27। ठीक है, 2 से काट दिया ना, 9 त्या 27, फिर क्या आने वाला आपका 5, फिर 9 5 45, 3.5, 3.5 आने वाला। यहाँ जेड की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, जेड की वैल्यू पता नहीं कहाँ दी हुई थी, तो उसकी वजह से अपना आंसर नहीं आ रहा। जेड की वैल्यू अब इसमें दी हुई नहीं है, तो जेड अपने कहा, जेड अपने मन से यहाँ माना, उसके कारण कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके कारण अपन क्या कंफ्यूज हो रहे हैं और ये हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने से होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि अपने जेड कहाँ है वही पता नहीं हमें, क्या जेड कहाँ है वही पता नहीं है। हमारे टाइपिस्ट साहब मिस्टेक कर देते हैं, क्या टाइपिस्ट साहब मिस्टेक कर देते हैं, उसके कारण समस्या आती है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत क्या है। 8 संख्याओं का औसत आपका 124 है। 8 संख्या है, 8 क्या है संख्या है, मान लीजिए 8 संख्या है। ठीक है, 8 संख्या है, इसको 8 एक से मत माने। 8 संख्या का औसत कितना 124, 8 संख्या का औसत क्या है, 8 संख्या का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या, संख्या के योग का 16वां होना, तो संख्या का योग कैसे निकालेंगे अपन, संख्या का योग 124 में अपना 8 का गुणा कर देंगे, संख्या का योग आ जाएगा। अब क्या है, तो सबसे छोटी संख्या संख्या के योग का 16वां भाग, 16वां भाग ये मतलब इसमें 16 का भाग निकालना पड़ेगा। 16 भाग 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 2 से काटेंगे 62, 62, तो 62 आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 62 आपका करेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आने वाला। कुछ क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक होती। बाकी आपको तो पता ही, अपन उड़ा ही देते क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 32 किलोमीटर प्रति की चाल से ट्रेन ए चल रही है, विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन बी चल रही है। ठीक है, एक 32 से चल रही है, 32 से ट्रेन आपकी ए चल रही है ए से, और 28 से आपकी ट्रेन चल रही है बी वाली ए से। किस में चल रही, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो 33 सेकंड में एक दूसरे को, अगर ऐसे चल रही है तो दोनों की आपकी स्पीड जुड़ेगी, दोनों की अगर स्पीड जोड़ेंगे तो 32 और 28 आपकी क्या आ जाएगी 60, 60 आपकी हो जाएगी। 60 किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड के लिए अपने 15/18 गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गए। 33 सेकंड में दोनों पार कर देती, कितने 33 सेकंड में आपकी दोनों पार कर देती। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, अगर इनकी दूरी निकाल 6 से काटेंगे, 6 दाम 10, 6 ते 18, 3 से काटा 11 बार, तो 11 पंजे 55, 550, 550 आपकी क्या आने वाली, 550 आपकी दोनों की दूरी, दोनों की क्या आने वाली लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई आपकी आने वाली। ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपकी 550 आपकी दोनों ट्रेनों की लंबाई आने वाली। अगला क्या है भाई साहब, अगला क्या होने वाला है, तो दोनों की लंबाई आ गई। ट्रेन जो बी की लंबाई, यहाँ क्या ट्रेन बी की लंबाई क्या होने वाली, यहाँ ट्रेन जो बी की लंबाई होने वाली, ट्रेन ए की लंबाई, यहाँ जो है ट्रेन बी की लंबाई जो है, ट्रेन जो ए की लंबाई की क्या होने वाली, ए की लंबाई की 1.5 गुनी, ए की लंबाई की आपकी 1.5 गुनी ट्रेन बी होने वाली। ठीक है, तो बी की लंबाई ए तो ए की होने वाली, और जो बी होने वाली आपकी क्या होने वाली 1.5 गुनी होने वाली ए की लंबाई। अगर दोनों की लंबाई अगर जोड़े, तो दोनों की लंबाई अगर जोड़े तो यहाँ आपकी ए तो हो जाएगी, मतलब दोनों की अगर लंबाई जोड़े तो आपकी 2.5 गुना हो जाएगी आपकी ए की लंबाई की। तो यहाँ 2.5 ए हो जाएगा, यहाँ 2.5 ए होने वाला। तो यहाँ अगर भाग देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
2.5 को अपन 5/2 लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते, 5/2 ए की लंबाई का। तो इसको 5 से काटेंगे 110, 5 से क्या काटने वाले अपन, 5 से अगर काटते हैं तो 110 और 2 का गुणा करें 200, तो ए की लंबाई क्या आने वाली, ए की लंबाई अगर 220 आ गई तो बी की लंबाई क्या आने वाली, बी की लंबाई आपको आपकी 330 आने वाली, बी की लंबाई 330 आने वाली। कैसे, क्योंकि अगर इसमें से अपन ए की घटा जाएगी बी की आ जाएगी, ठीक है, बी की आ जाएगी, ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्या बोल रहा है, तो ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पार कर दे। जो ट्रेन आपका बी है, कौन सा ट्रेन बी, बी की क्या है 54 सेकंड में पार कर रहा है, 54 सेकंड में पार कर रहा है। 28 की स्पीड, 28 किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, 28 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18, ठीक है, 18 से काटे, 18 54, 3 है ना, 5 3 15, 5 3 क्या होने वाला 15, 15 का गुणा करते, 15 का गुणा अगर इसमें करते अपन, किसका, 15 का अगर गुणा करते हैं इसमें, किसमें, 15 का इसमें गुणा करेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, 14 18 14 42, मतलब 420। टोटल दूरी आपकी क्या आने वाली, पुल और ट्रेन ए की 420 आने वाली, 420 आने वाली, ठीक है। पुल की भी आ गई इसमें और ट्रेन बी की भी। 420 में से अगर 330 में घटाता हूँ तो क्या आने वाला आपका, 90 आने वाला। क्या आने वाला भाई साहब, 90 आने वाला। क्या आने वाला है, 90 आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, मैंने एक बात नोट कर पा रहा हूँ कि मैं पूरे बोर्ड पर ऐसे लिख देता हूँ। कल से अपन क्या करेंगे, एकदम सिस्टोमेटिक लिखेंगे, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस कारण अपने को सिस्टोमेटिक लिखना पड़ेगा। ऐसे भाई मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, फिर वहाँ करने लग गया, फिर वहाँ करने लग गया, इससे आपको प्रॉब्लम होती है समझने में और मुझे भी होती है। उसके कारण अपन कल से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और बेसिक अच्छे से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको सरलीकरण करना। क्या करना है, इसका सरलीकरण करना है। सरलीकरण कर देंगे, सरलीकरण भाई इसको जोड़ेंगे 15, ठीक है, 15 और 15 का 225। यहाँ आपका ये कितना आ जाएगा, 225 आया, 225 आ जाएगा माइनस का 139 और आपका प्लस 52, प्लस क्या आने वाला, 52 आने वाला। दो आपकी यूनिट डिजिट सेम है तो इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 52 अगर इसमें जोड़ देता हूँ, 52 अगर इसमें जोड़ देता हूँ 139 प्लस 52, तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ क्या आ जाएगा 8 और एक 9, 151, 225 में से अपन 225 आपका माइनस का, उसमें से 151 अगर घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 25 और 9 क्या आ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो माइनस का 34 आने वाला आपका, क्या आने वाला, माइनस का 34 आने वाला, माइनस का 34 हमारे ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 12 प्राकृत संख्या को औसत बताइए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या और जो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृत संख्या आपकी 1 से शुरू होती है और जो होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या, प्रथम 12 प्राकृत संख्या को औसत निकालना है, तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ। तो पहली प्राकृत संख्या मतलब पहली और अंतिम लिख दीजिए। पहली क्या है, पहली आपकी ए है और अंतिम क्या होने वाले आपके, अंतिम क्या होने वाली, पहली तो 1 हो जाएगी और अंतिम आपकी 11 होने वाली, अंतिम क्या होने वाली आपकी 11 होने वाली, ठीक है। पहली 1 है और अंतिम 11 होने वाली है या 12 होने वाली। यहाँ क्या है, प्रथम 12 प्राकृत संख्या हो, तो पहली 1 हो जाएगी तो अंतिम आपकी क्या होने वाली, अंतिम आपकी 12 होने वाली। अंतिम क्या होने वाली, अंतिम आपकी 12 होने वाली, मतलब पहली और अंतिम अपॉन 2, तो 12 और 1 13, तो 13/2, 13/2 मतलब 6.5, 6.5 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा 6.5। तो प्रथम प्राकृत संख्या, अगर पूर्ण संख्या आपसे पूछता तो क्या आता, पूर्ण संख्या में आपको पहली 0 आती और 12वीं क्या आती, 12 आती कि 11 आती, 11 आती, 11वीं आती, ठीक है। तो 11/2 क्या आता आपका 5.5 आ जाता, ठीक है। ये कौन सा पूर्ण संख्या की बात कर, बाकी आंसर तो आपका 6.5 है प्राकृत संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 900 की राशि 6% मासिक ब्याज की दर पर 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ मासिक बोल रहा है, वार्षिक नहीं बोल रहा है, और 12 महीने की बात कर रहा, मतलब 900 का आपको निकालना है मूलधन, रेट आपकी 6% मूलधन गुणित दर, समय आपका 12 महीने अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। बाकी इसको कैसे कर सकते हैं आप, इसको कैसे कर सकते हो, इन दोनों का गुणा, 12 छंकी 72, 12 छंकी 72, मतलब 900 का आपका 72% निकालना, डायरेक्ट भी आप 72% निकाल सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यूनिट डिजिट सभी की सेम है, अलग है, दो सेम होने वाले, तो इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72 गुणित 9, 72 में अगर 9 का गुणा कर देता हूँ, 9 दूना 18, 18 होने वाला, क्या लास्ट में 8 होने वाला है, 8 अगर होने वाला है तो 8 वाले 108 तो हो नहीं सकता, आपका 648 होने वाला है, ठीक है। फिर भी अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं, 9 दूना 18 8 अपना 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648, 648 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है, 648 क्या होने वाला है, 648 आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो आज ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो यह मैथ्स की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी जो स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही वे जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।